दूसरा बाब। और जैसा खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया था उसके मुताबिक हम लौटे और बहरे कुलजुम की राह से बियाबान में आए और बहुत दिनों तक कोहे शहीर के बाहर बाहर चलते रहे। तब खुदावंद ने मुझसे कहा कि तुम इस पहाड़ के बाहर बाहर बहुत चल चुके, शिमाल की तरफ मुड़ जाओ और तू इन लोगों को ताकीद कर दे कि तुमको बनी एसौ तुम्हारे भाई जो शहीर में रहते हैं उनकी सरहद के पास से होकर जाना है और वो तुमसे हिरासा होंगे। सो तुम खूब एहतियात रखना और उनको मत छेड़ना, क्योंकि मैं उनकी जमीन में से पांव धरने तक की जगह भी तुमको नहीं दूंगा, इसलिए कि मैंने कोहे शहीर एसौ को मीरास में दिया है। तुम रुपए देकर अपने खाने के लिए उनसे खूरिश खरीदना और पीने के लिए पानी भी रुपए देकर उनसे मोल लेना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तेरे हाथ की कमाई में बरकत देता रहा है और इस बड़े बियाबान में जो तेरा चलना फिरना है वो उसे जानता है। इन 40 बरसों में खुदावंद तेरा खुदा बराबर तेरे साथ रहा और तुझको किसी चीज की कमी नहीं हुई। सो हम अपने भाइयों बनी एसौ के पास से जो शहीर में रहते हैं कतरा कर मैदान की राह से एलात और एसून जाबर होते हुए गुजरे। फिर हम मुड़े और मोआब के बियाबान के रास्ते से चले। फिर खुदावंद ने मुझसे कहा कि मोआबियों को ना तो सताना और ना उनसे जंग करना, इसलिए कि मैं तुझको उनकी जमीन का कोई हिस्सा मलकियत के तौर पर नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आर को बनी लूत की मीरास कर दिया है। वहां पहले एमीम बसे हुए थे जो अनाकीम की मानिंद बड़े बड़े और लंबे लंबे और शुमार में बहुत थे, और अनाकीम ही की तरह वो भी रफाइम में गिने जाते थे, लेकिन मोआबी उनको एमीम कहते हैं। और पहले शईर में होरी कौम के लोग बसे हुए थे, लेकिन बनी एसौ ने उनको निकाल दिया और उनको अपने सामने से नेस्तो नाबूद करके आप उनकी जगह बस गए, जैसे इसराइल ने अपनी मीरास के मुल्क में किया जिसे खुदावंद ने उनको दिया। अब उठो और वादिये जर्द के पार जाओ। चुनाचे हम वादिये जर्द से पार हुए और हमारे कादिस बरनी से रवाना होने से लेकर वादिये जर्द के पार होने तक 38 बरस का अरसा गुजरा। इस असना में खुदावंद की कसम के मुताबिक उस्त पुष्ट के सब जंगी मर्द लश्कर में से मर खप गए, और जब तक वो नाबूद ना हो गए तब तक खुदावंद का हाथ उनको लश्कर में से हलाक करने को उनके खिलाफ बढ़ा ही रहा। जब सब जंगी मर्द मर गए और कौम में से फना हो गए तो खुदावंद ने मुझसे कहा, आज तुझे आर शहर से होकर जो मोआब की सरहद है गुजरना है, और जब तू बनी अमून के करीब जा पहुंचे तो उनको मत सताना और ना उनको छेड़ना, क्योंकि मैं बनी अमून की जमीन का कोई हिस्सा तुझे मीरास के तौर पर नहीं दूंगा, इसलिए कि उसे मैंने बनी लूत को मीरास में दिया है। वो मुल्क भी रफाइम का गिना जाता था, क्योंकि पहले रफाइम जिनको अमूनी लोग जमजुम्मीम कहते थे वहां बसे हुए थे। ये लोग भी अनाकीम की तरह बड़े बड़े और लंबे लंबे और शुमार में बहुत थे, लेकिन खुदावंद ने उनको अम्मूनियों के सामने से हलाक किया और वो उनको निकालकर उनकी जगह आप बस गए। ठीक वैसे ही जैसे उसने बनी एसौ के सामने से जो शाईर में रहते थे हूरियों को हलाक किया, और वो उनको निकालकर आज तक उन्हीं की जगह बसे हुए हैं। ऐसे ही अव्वियों को जो अपनी बस्तियों में गज्जा तक बसे हुए थे कफ्तूरियों ने जो कफ्तूरा से निकले थे हलाक किया, और उनकी जगह आप बस गए। सो उठो और वादिये अर्नून के पार जाओ। देखो, मैंने हसबून के बादशाह सिहून को जो अमूरी है उसके मुल्क समेत तुम्हारे हाथ में कर दिया है। सो उस पर कब्जा करना शुरू करो और उससे जंग छेड़ दो। मैं आज ही से तेरा खौफ और रोब उन कौमों के दिल में डालना शुरू करूंगा जो रुए जमीन पर रहती हैं। वो तेरी खबर सुनेगी और कांपेंगी और तेरे सबब से बेताब हो जाएंगी। इसराइली सहून बादशाह को शिकस्त देते हैं।
اور میں نے دشت قدیمات سے حسبون کے بادشاہ سیون کے پاس صلح کے پیغام کے ساتھ ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ مجھے اپنے ملک سے گزر جانے دے، میں شاہراہ سے ہو کر چلوں گا اور دہنے اور بائیں ہاتھ نہیں موڑوں گا۔ تو روپے لے کر میرے ہاتھ میرے کھانے کے لیے خورش بیچنا، اور میرے پینے کے لیے پانی بھی مجھے روپے لے کر دینا، فقط مجھے پاؤں پاؤں نکل جانے دے، جیسے بنی عیسو نے جو شعیر میں رہتے ہیں اور موابیوں نے جو آر شہر میں بستے ہیں میرے ساتھ کیا، جب تک کہ میں یردن کو عبور کر کے اس ملک میں پہنچ نہ جاؤں جو خداوند ہمارا خدا ہم کو دیتا ہے۔ لیکن حسبون کے بادشاہ سیون نے ہم کو اپنے ہاں سے گزرنے نہ دیا، کیونکہ خداوند تیرے خدا نے اس کا مزاج کڑا اور اس کا دل سخت کر دیا، تاکہ اسے تیرے ہاتھ میں حوالے کر دے، جیسا آج ظاہر ہے۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا، دیکھ، میں سیون اور اس کے ملک کو تیرے ہاتھ میں حوالے کرنے کو ہوں، سو تو اس پر قبضہ کرنا شروع کر، تاکہ وہ تیری میراث ٹھہرے۔ تب سیون اپنے سب آدمیوں کو لے کر ہمارے مقابلے میں نکلا اور جنگ کرنے کے لیے یہیز میں آیا، اور خداوند ہمارے خدا نے اسے ہمارے حوالے کر دیا، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹوں کو اور اس کے سب آدمیوں کو مار لیا، اور ہم نے اسی وقت اس کے سب شہروں کو لے لیا، اور ہر آباد شہر کو عورتوں اور بچوں سمیت بالکل نابود کر دیا، اور کسی کو باقی نہ چھوڑا، لیکن چوپایوں کو اور شہروں کے مال کو جو ہمارے ہاتھ لگا لوٹ کر ہم نے اپنے لیے رکھ لیا۔ اور ارویر سے جو وادی ارنون کے کنارے ہے اور اس شہر سے جو وادی میں ہے جلات تک ایسا کوئی شہر نہ تھا جس کو سر کرنا ہمارے لیے مشکل ہوا۔ خداوند ہمارے خدا نے سب کو ہمارے قبضے میں کر دیا، لیکن بنی امون کے ملک کے نزدیک اور دریائے یبوک کی نواحی اور کوہستان کے شہروں میں اور جہاں جہاں خداوند ہمارے خدا نے ہم کو منع کیا تھا تو نہیں گیا۔